हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि इक्वल डिफरेंस देखते हैं। अगर कोई भी सीरीज ऐसा बनता है जिसमें डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है। इक्वल कहने का मतलब मीनिंग क्या है, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 3 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 11 लिखे। तो इन लोगों में अब एक सीरीज और भी देख लें। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे फिर उसके बाद 20 है। तो अगर इन लोगों के बीच का डिफरेंस इक्वल है, ठीक है, अगर इन लोगों के बीच का डिफरेंस इक्वल है, यहाँ जैसे डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 कर देते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है हम लोग का 6 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 6 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस हमारा 6 है, ठीक है। अगर 6 ऐसी आ रहा है तो एकदम आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ए हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक। ये अब फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, कोई भी जो भी सीरीज हो, ठीक है, सीरीज सिंपल सा, बस उसमें डिफरेंस इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। अब इसमें आगे देखिए क्या है, इसमें अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म होता है, जो पहला नंबर, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म, इसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस है इन लोगों का, कॉमन डिफरेंस है, ये जो 6 है, इसको डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है, तो लास्ट टर्म को सुन लीजिएगा, जो यहाँ पे लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म, उसको एल से डिनोट करेंगे। और जो नंबर ऑफ टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन से, ठीक है। इतना बात क्लियर है कि नहीं। अब इसी बेस पे एक फार्मूला बन जाता है, जो फार्मूला है आप लोगों का टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ओके। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए फार्मूला यूज करेंगे, अभी टर्म का फार्मूला। और देखिए सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जैसे एल हम लोग ने इसी को डिनोट करते हैं, किसी और को नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे जहां टी एन टर्म की बात करते हैं, एल यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ डिनोट करा हुआ है। एल जो है हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म है। अब इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका यूज बहुत जगह एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के तौर पे देखिए, एक एसएन का फार्मूला होता है, एप्लीकेशन के तौर पे हम देख लें कि हमें कोई भी नंबर दे दिया गया है, उसका लास्ट टर्म पूछ रहा है, तो हम डिफरेंस के बेस पे बहुत सिंपल तरीके से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी देखना चाहेंगे, तो जैसे एक एसएन का फार्मूला होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएन का फार्मूला। एसएन का क्या होता है, नंबर ऑफ सम होते हैं, कि जितने नंबर है उसका सम कर दीजिए, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, और ये कॉमन लोग पूछते हैं। कॉमन लोग कहने का मतलब ये है कि आपसे इस बेस पे एक हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा मैक्सिमम पहले के भी लोग पूछा करते थे, और अभी भी रीजनिंग के तौर पे पूछा जाता है कि आप बताओ हमें कि 1 से लेकर 1 2 3 है, ठीक है, और 4 ऐसे डॉट 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 99 एंड 100 तक काउंटिंग लिखा हुआ है। आप 100 तक के काउंटिंग का क्या बताएं, सम बताइए। तो अगर आप इसे सम करने डायरेक्ट जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बस यही एस एन इक्वल टू अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ क्या है, ए है, ए इक्वल टू 1 है, और इन लोगों का कॉमन डिफरेंस देखें हम लोग तो 1 1 है ना, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी हम लोग यहाँ देखें 1 है, ठीक है, यहाँ भी देखें 1 है, तो डी इक्वल टू भी हमारा क्या हुआ,
1 हुआ। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू भी 1 है, तो इतना तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही काम हम लोग करने वाले हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 100 ले लेंगे, n की वैल्यू 100 ले लेंगे, और 100 लेने के बाद अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो बहुत इजी मेथड से ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1n इक्वल टू 100/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 कहने का मतलब क्या है? 100 माइनस 1, और d भी हमारा 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 50, और जब हम 2 और 99 का करेंगे तो 101 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 505। तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा एक दूसरे का सम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और हम डायरेक्ट आंसर ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, तो अब इसका यूज बहुत जगहों पे है, जैसे आप ले सकते हैं ट्रेन, गाड़ी, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो मैथमेटिक्स के भी और फिजिक्स के भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो बहुत जगहों पे काम आता है। तो खैर, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक हम आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे बताया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। अच्छा देखिए, ये डायरेक्ट हमें अंडर रूट का क्वेश्चन लेना पड़ा। रीजन ये है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों का या फिर क्वेश्चन जो आ रहे हैं अंडर रूट के ही आकर नेक्स्ट टर्म पूछे जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, अंडर रूट को कैसे सॉल्व करें। तो दो चीजें आपको सीखने को इसमें मिल जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी मिल जाएगा, और सेकेंड आपको एपी का कॉन्सेप्ट भी समझने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? कि एपी का। ओके, तो देखिए आप क्वेश्चन, अब बताते हैं हम क्वेश्चन। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। देखिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है, अगर रूट कॉमन में बनता है तो ये हम बहुत आसानी से इसको ले सकते हैं, a इक्वल टू √18। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 9, 3/√2। ठीक है, ये आ जाएगा, और हमारे पास d कितना आएगा, तो d इन दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 50 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको a1 लिख लेते हैं, a2 सॉल्व करेंगे तो √50 है। आप देख रहे हैं √50 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, अब a3 ले लेते हैं। a3 क्या है, 98 है। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 49 ले लिए। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 7/2। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि a4 बताइए आप, हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट टर्म पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए a5 बताने को हो, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन, इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या हम आपसे पूछ दे रहे हैं a10 बता दीजिए हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि हमें देखिए a1 a2 a3 मिल गया, तो हमको d निकालना है। तो d हम आपको बताए थे क्या, कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे d हमेशा इन दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही काम यहाँ पे करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि d निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, वो ग्रेटर हो या लेस हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यही करना है कि सेकेंड टर्म को ही
फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। तो हम यहाँ d इक्वल टू लिख सकते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, तो d हमारा है a2, तो a2 हमारा कितना है 5√2 एंड a1 कितना है 3 माइनस √2। अब यहाँ पे √2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना बहुत सिंपल तरीके से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ √2 को पहले कॉमन ले लीजिए। जब √2 कॉमन हो जाएगा आपका तो फिर देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 2√2 लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा डी आ गया। इसी तरीके से ना जब भी आपको अंडर रूट वाले जब सिंप्लीफाई करना पड़े तो पहले उसको कॉमन बनाकर ले लीजिए और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो वो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट a10। ठीक है, हमें 10 पता करना था, a10 हम क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहे हैं। तो t इक्वल टू यहाँ पे a इक्वल टू हमें मिला हुआ है नंबर, a हमारा a है, a इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 3√2, d इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, ये दिया भी हुआ है यहाँ पे, एंड n इक्वल टू लिखेंगे 10। अब फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एक बात बता दें आपको, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो एक बात का ख्याल रखें कि फार्मूला लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गया और 2 मार्क्स का है तो मिनिमम 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम फार्मूला को लिखकर ही एकदम रिटन फॉर्म में प्रॉपर फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, खासकर सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का तो बात ही अलग है, फिर ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्यों देखेंगे, मगर सब्जेक्टिव में ऐसा ही करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a10 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 3√2, तो 3√2 प्लस n माइनस 1 ये 9 है, और d कितना है हमारा 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे 18√2, अब देखिए फिर से क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लीजिए, जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं, √2 को कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए 3 और 18 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 18 इक्वल टू 21√2, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इतना आप एकदम बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम कैसे करते हैं अंडर रूट को, बस कॉमन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड। ठीक है, देखिए अगर आपको सेकेंड समझ में आ जाता है, इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो वीडियो को पॉज करिएगा और फिर सेकेंड ट्राई करिएगा, और करने के बाद अगर आपको नहीं आता है या फिर आकर आंसर मैच कराते हैं तब आगे फिर वीडियो देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमारा ए क्या है √7। ठीक है, डी के लिए फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कॉमन देखेंगे, तो डी के लिए हम लोग क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें a2 को, तो a2 को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 7 हुआ, देखिए 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई 7 है तो यहाँ पे 2√7 हो गया। ठीक, अब देखिए 2√7 हो गया, अब क्या करेंगे d इक्वल टू, तो d इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2√7 माइनस √7, तो √7 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 2 माइनस 1 कर लेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये √7 आ जाएगा। ओके, तो ए हमारा क्या हो गया √7, डी भी आ गया, ए भी अंडर रूट है, और नेक्स्ट टर्म पूछा है तो a4 भी फाइंड कर सकते हैं,
मान लीजिए A5 पे करना है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो A5 हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, A5। तो हम n इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं, 5। अब फिर से वही फार्मूला हम लगाने वाले हैं आपके पास, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आपका लगा दे रहे हैं। अब an इक्वल टू यहाँ पे A5 प्लस a कितना है हमारा, √7, n 5 -1 और d कितना है हमारा, √7, ठीक है। अब ये देखिए क्या करें, इसको अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, √7 प्लस 4 √7। अब देखिए यहाँ पे फिर अंडर रूट आया, तो √7 प्लस 4 √7 है, तो √7 को पहले कॉमन लीजिए। देखिए जब भी आपके पास स्क्वायर रूट जैसे क्वेश्चन आए या क्यूब रूट का भी क्वेश्चन है तो पहले उसको कॉमन बनाइए। कॉमन बनाने से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिखने लगेगा। एक बात जान लीजिए, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को देखना भी एक आर्ट होता है। मैथमेटिक्स में वो सारे सब्जेक्ट में अप्लीकेबल है, मगर आप क्वेश्चन को एक सिंपल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन उतना ही अच्छे से, क्वेश्चन कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 √2 है। तो देखिए आज हम दो क्वेश्चन की बात करें आपसे, √18, √15 ए और सेकेंड √7 और √28। तो देखिए एक क्वेश्चन दोनों अंडर रूट की थी, तो एक क्वेश्चन लेने का पर्पस यही था मेरा कि हम आपको क्या कर सके, दो चीजें सिखा सके, एपी भी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी। तो चलिए थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, ओके।